अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर हमारा 21 है और आज के लेक्चर में जो है वो हम पंजाब टेक्स्ट की जो ग्रामर बुक है उसमें से हमारा ट्रांसलेशन का पोर्शन जो है वो हमने करना है। ये एक्चुअली ट्रांसलेशन जो है वो टेंसेस की है और इसमें एक्सरसाइज जो है 41 से 46 से 51 तक जो है वो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट सेंटेंसेस लेंगे और उनको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उनके फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पेपर में जो है 5 सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, उर्दू में गिवन होते हैं, उसको हमने इंग्लिश में लिखना होता है, कन्वर्ट करना होता है, उनकी इंग्लिश बनानी होती है और ये जो सेंटेंसेस होते हैं डिफरेंट टेंसेस लिए जाते हैं इसमें से। ठीक है, जो आज के लेक्चर में हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो पंजाब टेक्स्ट की ग्रामर बुक में से पेज 121 है, 121 सफ़ा नंबर के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 46 से लेकर 51 तक जो है वो आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज नंबर 46 की। इसमें जो सेंटेंसेस गिवन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अगर मैं उनमें से 2-3 पढ़ूँ, तलबा घर वापस जा रहे होंगे, सदर जलसा तकरीर कर रहे होंगे, तुम दरिया में नहा रहे होंगे वगैरह। इससे हमें पता चलता है आखिर में आ रहा है रहा होगा, रहे होंगे वगैरह। मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे होंगे। ठीक है, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे होंगे। अगर इसके आखिर में देखें हम, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह आ रहा है। ठीक है, रहे होंगे, जिससे हमें पता चलता है ये हमारे पास जो टेंस है वो हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज में इनकी ट्रांसलेशन वगैरह नहीं दी हुई। एक्सरसाइज का मतलब ही यही है कि आपने खुद से इनको करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो वोकेबलरी है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, अलबत्ता उनके कुछ के मीनिंग्स जो हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, मैं इसकी फॉर्मेशन करता हूँ। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का, उसकी फॉर्मेशन का रूल वो क्या है। उसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है एज़ यूजुअल, जैसे और टेंसेस में होता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ढोल बजाने वाले हैं। ठीक है, ढोल बजाने वाले को कहते हैं ड्रम बीटर्स। ठीक है, या ड्रमर भी कहते हैं जो ढोल बजाने वाला होता है। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, द ड्रमर्स उसके बाद जो हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है वो विल बी होता है। तो द ड्रमर्स विल बी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है और वर्ब यहाँ पे क्या है, ढोल बजाना, ये हमारे पास है। ठीक है, बीट द ड्रम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द ड्रमर्स विल बी बीटिंग ड्रम्स। ड्रम कहते हैं ढोल को। ठीक है, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे होंगे। द ड्रमर्स विल बी बीटिंग ड्रम्स, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे होंगे। इसी तरह से मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ इसी एक्सरसाइज में से, जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की ही है। मेरे पास जो सेंटेंस है वो है, फौज दुश्मन पर गोलियां बरसा रही होगी। ठीक है, या मैं एक और लेता हूं जो कि काफ़ी फेमस है, हम मकान में सफ़ेदी कर रहे होंगे। ये पेपर्स में भी अक्सर आता है, हम मकान में सफ़ेदी कर रहे होंगे। ठीक है, सफ़ेदी करने का मतलब है उसको रंग रोगन करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि हमारे पास हम हैं, वी। उसके बाद हमने चेक करना है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया जाता है, वो है विल बी, वी विल बी। उसके बाद सफ़ेदी करना होता है वाइट वॉश। ठीक है, वी विल बी वाइट वॉशिंग
दी किसको, मकान को, हाउस। वी विल बी वाइट वॉशिंग दी हाउस, हम मकान में सफ़ेदी कर रहे होंगे, हम मकान को रंग रोगन कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास था। इसी के साथ मैं एक और अगर लूँ इसी में से ही, वो इसका सेंटेंस नंबर 3 है, मुअज़्ज़ज़ मेहमान इनामात तकसीम कर रहा होगा। ठीक है, मुअज़्ज़ज़ मेहमान इनामात तकसीम कर रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, और याद रखिए रहा होगा की बात है जो शो कर रहा है कि एक मेहमान है। ठीक है, मुअज़्ज़ज़ मेहमान इनामात तकसीम कर रहा होगा। दी ऑनरेबल गेस्ट, ठीक है, द ऑनरेबल गेस्ट, उसके बाद हमारे पास विल बी आएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है, विल बी, उसके बाद है वर्ब जो कि है तकसीम करना। इनामात तकसीम करने की बात आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। द ऑनरेबल गेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग और हैं क्या चीज़, ऑब्जेक्ट क्या है, इनामात। द ऑनरेबल गेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइजेज। ठीक है, ये हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस था जिसको हमने कन्वर्ट किया इंग्लिश में। अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 47 की, तो उसमें जो हमारे पास सेंटेंसेस गिवन हैं वो भी इसी में से ही लिए गए हैं, बट वो नेगेटिव हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस जो हैं वो लिए गए हैं। उसमें से अगर हम देखें तो मैं इसमें से एक दो की फिर अगेन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको यहाँ पे बोर्ड पे। इन सब की प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। मैं यहाँ से लूँगा, लोग आज पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे। ठीक है, लोग आज पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे। ठीक है, नेगेटिव है, सिंपली हमने क्या करना है, विल बी हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, नेगेटिव में हम नॉट की एडिशन करते होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वैसे ही बनेगा, बट नॉट की एडिशन होगी साथ में, द पीपल, ठीक है, विल नॉट बी उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स, आज की बात की गई है, टुडे। ठीक है, द पीपल विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स टुडे, लोग आज पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे। इसी तरह से मैं एक और सेंटेंस लूँगा, औरतें हार नहीं बना रही होंगी। ठीक है, हार हम कहते हैं नेकलेस, मैं इसकी ट्रांसलेशन ही करूँगा डायरेक्ट। औरतें, द वीमेन विल नॉट बी मेकिंग नेकलेसेस। ठीक है, औरतें हार नहीं बना रही होंगी। एक्सरसाइज नंबर 48 की बात करें तो उसमें भी फ्यूचर टेंस ही लिया गया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ही है, बट उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिए गए हैं जो कि सवालिया फिक्रात हैं। उसमें से मैं एक सेंटेंस लूँगा, सितारे कब चमक रहे होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, इंटेरोगेटिव है लेकिन इसमें कब की बात की गई है, जो कि WH फैमिली से बिलोंग करता एक वर्ड है जिसको हम व्हेन कहते हैं। इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे।
हमने जब टेंसेस किए थे रेगुलर तो उनमें हमने इनकी प्रैक्टिस की थी इंटेरोगेटिव के साथ साथ WH वाले। तो सिंपल हमने करना ये होता है कि जो इस तरह का वर्ड यूज़ किया जाता है उसको सबसे पहले लगा देते हैं। मैं पहले उर्दू लिख रहा हूँ, सितारे कब चमक रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, व्हेन, बिकॉज बात की गई है कब की, और हमें पता है जब भी इस तरह का कोई वर्ड यूज किया जाता है किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो उसको हम क्या करते हैं, बिफोर सब्जेक्ट एंड बिफोर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सबसे पहले उसको लगाते हैं, उसके बाद इंटेरोगेटिव सिंपल जो हमने सेंटेंस बनाना होता है वो बनाते हैं। व्हेन विल द स्टार्स, या यहां पे लिखता हूं मैं, इसको कंप्लीट लिखता हूं, व्हेन विल बी When will be the stars shining? सितारे कब चमक रहे होंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, When will be the stars shining। आपने नोट किया होगा कि मैंने कंप्लीट जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बिफोर सब्जेक्ट लिखा है, स्टार से पहले लिखा है। अगर आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में इस तरह से बना रहे हैं तो आपके पास जो प्रेफरेबल है वो तो ये है कि आप इसको ऐसे लिखें, When will, उसके बाद द स्टार्स बी शाइनिंग। लेकिन आपका ये जो है, अगर आप फुल हेल्पिंग वर्ब को बिफोर द सब्जेक्ट लगाते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ही ठीक है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अलबत्ता होता ये है कि अगेन जैसे लेटर केस में होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उसकी जो अरेंजमेंट है उसमें अक्सर जो हमारे पेपर जो मार्क कर रहे होते हैं उन लोगों को इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट का लॉस हो जाता है और मार्क्स की डिडक्शन जो है उनकी हो जाती है इसी वजह से। लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल है या प्रेफरेबल है वो यही है कि व्हेन विल द स्टूडेंट्स बी द स्टार्स बी शाइनिंग, सितारे कब चमक रहे होंगे। और इस तरह का जब भी कोई सेंटेंस आएगा जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे की बात की जाएगी तो आपने क्या करना है कि उस वर्ड को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सिंपल जो है वो आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं जो कि 49 है, और उसमें अगर हम देखें तो मैं पहला सेंटेंस रीड करूंगा जिसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा टेंस है। वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा, आखिर में चुका होगा आ रहा है, और हमने जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस किया था तो उसमें हमने देखा था कि आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आएगा, तो हमने कहा था कि ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो विल हैव यूज़ करते हैं और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैं पहला सेंटेंस को ही ट्रांसलेट करूंगा यहाँ पे, वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि लॉक है, विल हैव लॉक्ड द डोर। ठीक है, वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा। इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस हैं और ये पॉजिटिव हैं। और अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 50 की तो उसमें भी इसी टेंस से लिए गए हैं, लेकिन उसमें फिर वही केस है कि नेगेटिव है। सिर्फ हमने क्या करना है कि नॉट की एडिशन लगा देनी है, नॉट लगा देना है, विल हैव के दरमियान विल नॉट हैव कर देंगे तो हमारे पास वो नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक सेंटेंस है, गवाले ने भैंस का दूध नहीं निकाला होगा। ठीक है, गवाले ने भैंस का दूध नहीं निकाला होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट क्या है और नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं की बात की जा रही है। गवाले को कहते हैं मिल्कमैन, द मिल्कमैन। उसके बाद हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब जो कि विल नॉट हैव
आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव है तो हमने नॉट लगा देना है। द मिल्कमैन विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब जो है हमारे पास दूध निकालना। दूध निकालने के लिए हमारे पास जो वर्ब यूज़ किया जाता है वो मिल्क यूज़ किया जाता है। मिल्क एक्चुअली जो है वो नाउन है, बट ये एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है। सेम उस तरह के केस में जब हम वाटर को एज अ नाउन यूज़ करते हैं, लेकिन जब पौधों को पानी देने की बात की जाती है तो फिर वाटरिंग हम उसको ING के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एज अ वर्ब मतलब उसको यूज़ किया जा सकता है। सेम केस यहाँ पे है, मिल्क को हम यहाँ पे वर्ब एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है। द मिल्कमैन विल नॉट हैव मिल्क्ड द बुफेलो। ठीक है, गवाले ने भैंस का दूध नहीं निकाला होगा। ये हमारे पास था नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास 51, उसमें अगर देखें तो उसमें फिर से यही है, लेकिन उसमें इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि जैसे हम पॉजिटिव या सिंपल बनाते हैं, बस सिर्फ उसमें से हमने विल को उठा के स्टार्ट में लगा देना है और बाकी का फिक्रा जो है वो एज सच रहेगा। और इस तरह से हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। यह था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इन एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस की। आप इनको जो है वो डिटेल में और 1 बाय 1 सब सेंटेंस की प्रैक्टिस करें मैक्सिमम, ताकि ये जो है जितनी आपकी इसके ऊपर ग्रिप बनेगी उतना ही फ़ायदा होगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। अल्लाह हाफिज़।